Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video, we will discuss the different types of three address statements. कि थ्री एड्रेस स्टेटमेंट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहली जो टाइप आती है वो आती है असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर को इंटरमीडिएट कोड में किस तरीके से लिखा जाता है? इस तरीके से लिखा जाता है x इक्वल टू वाई ऑफ जेड। ठीक, जो असाइनमेंट स्टेटमेंट होगा उसको इंटरमीडिएट फॉर्म क्या होगी? x इक्वल टू वाई ऑफ जेड, जहां पर x, y और z आपके क्या होंगे? ऑपरेंड्स होंगे। ऑप क्या होगा? ऑपरेटर होगा। यानी जैसे अगर आपने ये लिखा x इक्वल टू वाई प्लस जेड, तो ये प्लस क्या है आपका? प्लस आपका ऑपरेटर है। x, y, z क्या है? आपके ऑपरेंड्स हैं। तो ये क्या कहलाती है? असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। सेकंड आपका जो टाइप है थ्री एड्रेस स्टेटमेंट की, वो कहलाती है असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन, जिसको हम लिखते हैं x इक्वल टू ऑफ वाई, जहाँ पर x और y आपके ऑपरेंड्स हैं और ऑप क्या है? आपका यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी मतलब जिसमें सिर्फ एक सिंगल, जैसे हमने x इक्वल टू माइनस वाई लिखा तो वो क्या है? माइनस यूनरी ऑपरेटर है। ठीक है, तो वो आपके किस कैटेगरी में आते हैं? असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन की कैटेगरी में आते हैं। थर्ड वन इज द कॉपी स्टेटमेंट। कॉपी स्टेटमेंट में क्या है? कोई वेरिएबल दे रखा है, उसकी जस्ट वैल्यू x में कॉपी हो रही है। द वैल्यू ऑफ y इज असाइन्ड टू x, दिस इज सिंपली कॉल्ड द कॉपी स्टेटमेंट। फोर्थ वन इज द अनकंडीशनल जंप। अनकंडीशनल का जंप मतलब बिना किसी कंडीशन के एक प्रोग्राम लोकेशन से दूसरी प्रोग्राम लोकेशन पे जंप कर जाना। जैसे लिख दिया गो टू एल, ये क्या करेगा? बिना कोई कंडीशन चेक किए जैसी प्रोग्राम में जिस लाइन में लिखा जाएगा गो टू एल, एल क्या है? कोई भी लेबल या कोई भी एड्रेस है। मान लीजिए लिख दिया गो टू 10 और आप किस एड्रेस पर हो? 5 एड्रेस पर हो, गो टू 10 लिख दिया। तो इस लाइन के बाद सीधा आप क्या करोगे? 10वीं लाइन पे चले जाओगे, 6, 7, 8, 9 इसको स्किप करते हुए। ठीक है, विदाउट चेकिंग द कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है। दिस इज कॉल्ड द अनकंडीशनल जंप। गो टू एल, द प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो टू द लेबल और द एड्रेस एल विदाउट चेकिंग एनी कंडीशन, बिना कंडीशन चेक के सीधा जंप कर जाए। अगला है कंडीशनल जंप। कंडीशनल जंप क्या कहता है? अगर कंडीशन ट्रू है तभी जंप करना है, अगर कंडीशन ट्रू है तभी जंप करना है, नहीं तो अगली जो नेक्स्ट लोकेशन है उस पर जाना है। कंडीशन ट्रू है तो जंप करना है जो यहाँ लेवल दे रखा है, अदरवाइज नेक्स्ट लोकेशन पे जाना है। जैसे लिखा हुआ है इफ एक्स, ये क्या? रिलेशनल ऑपरेटर। इफ एक्स रिलेशनल ऑपरेटर वाई देन गो टू एल। रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब जैसे इफ एक्स लेस देन वाई है, इफ एक्स ग्रेटर देन वाई है, इफ एक्स लेस देन इक्वल टू वाई है, इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है, या इफ एक्स इक्वल टू वाई है। रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। अगर कोई भी कंडीशन ये रिलेशनल एक्स और वाई के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, जो भी दे रखी होगी कंडीशन, मान लीजिए लिखता है सिंपल इफ एक्स लेस देन वाई, अगर एक्स लेस देन है वाई, मान लिया ये लिखा हुआ है भाई, रिलेशनल ऑपरेटर में कंडीशन तो एक ही लिखी होगी। मान लो लिखा है एक्स लेस देन वाई, तो गो टू एल, किस एड्रेस पे जाना है? किस लेवल पे जाना है? एल पे। इफ एक्स रिलेशनल ऑपरेटर वाई इज ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू है, देन कंट्रोल फ्लो टू द लेबल एल, तो कंट्रोल किस पे चला जाएगा? लेवल एल पे चला जाएगा। लेवल एल का मतलब वो एड्रेस जो लिखा हुआ है कि अगर एक्स लेस देन वाई है तो कहाँ चला जाए? मान लीजिए एड्रेस 10 पे चला जाए। कहाँ पर चल रहा है इस समय? एड्रेस 5 पर। बट एल्स गो टू नेक्स्ट लाइन, अदरवाइज कहाँ पर जाएगा? नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। भाई अगर एक्स लेस देन वाई है तो ये 10वीं लाइन पे चला जाएगा, अदरवाइज वो कौन सी लाइन पे आ जाएगा? सिंपल 6th लाइन पे। कंडीशन ट्रू तो इसको फॉलो करेगा, नहीं तो फॉल्स होने पर अगली लाइन पे चला जाएगा। तो कंडीशनल जंप यही कहती है, कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन के अकॉर्डिंगली जंप कर जाओ, अदरवाइज उसके अगले एड्रेस पे आ जाओ। फिर आता है प्रोसीजरल कॉल्स, ये भी आपके थ्री एड्रेस स्टेटमेंट में आते हैं। जैसे लिखा हुआ है PARM X1, PARM X2, PARM X3, PARM XN, ये क्या है? दे आर द पैरामीटर्स। पैरामीटर X1, पैरामीटर X2, पैरामीटर X3, पैरामीटर XN, कई सारे पैरामीटर दे रखे हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कॉल P, इसका मतलब है कॉल द प्रोसीजर P हैविंग n पैरामीटर्स। तो प्रोसीजर कॉल कैसे की जाती है? पहले पैरामीटर्स लिखे जाते हैं जितने पैरामीटर हैं, फिर क्या लिखा जाता है? कॉल द प्रोसीजर हैविंग n पैरामीटर्स। ठीक, कॉल कर लिया आपने उस प्रोसीजर या फंक्शन को, वो फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा और बाद में क्या लिखा हुआ है? रिटर्न y।
वो प्रोसीजर क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, वाई वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से प्रोसीजरल कॉल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है किसमें, थ्री एड्रेस स्टेटमेंट की फॉर्म में। तो वही लिखा हुआ है x1 x2 अप टू xn क्या है, n पैरामीटर्स हैं ऑफ द प्रोसीजर p, प्रोसीजर p के ये n पैरामीटर्स हैं, ठीक। द रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न्स द वैल्यू y, जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो क्या रिटर्न करता है, वैल्यू y रिटर्न करता है, अगर इस फॉर्म में लिखा गया है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू रिप्रेजेंट द थ्री एड्रेस कोड। अगला है एरे स्टेटमेंट। एरे में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दो फॉर्म होती हैं, या तो x इक्वल टू वाई आई की फॉर्म होती है या एक्स आई इक्वल टू वाई की फॉर्म होती है। अगर पहली वाली फॉर्म है ये, तो इसका मतलब क्या है कि ith इंडेक्स जो एरे है y, उसके ith इंडेक्स पर जो वैल्यू होगी वो किसको असाइन हो जाएगी, x को। x इक्वल टू वाई आई का मतलब क्या है, द वैल्यू एट द ith इंडेक्स ऑफ एरे y। ये जो ith इंडेक्स है, मान लीजिए y5 लिखा हुआ है यहाँ पर, एरे का जो फिफ्थ एलिमेंट पर जो वैल्यू होगी, इस वाई एरे के जो फिफ्थ एलिमेंट पे वैल्यू होगी, वो वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, एक्स को असाइन हो जाएगी। दिस इज एक्स इक्वल टू वाई आई, द वैल्यू एट ith इंडेक्स ऑफ एरे वाई इज असाइन टू एक्स। और दूसरा क्या कहता है, एक्स आई इक्वल टू वाई, ये कहता है जो वाई वैल्यू दे रखी है इसको हम किस लोकेशन पर डाल देंगे, एक्स एरे की ith लोकेशन पर डाल देंगे। जो वैल्यू y दे रखी है, मान लीजिए y आपको दे रखा है 10, इसका मतलब है कि ये जो 10 वैल्यू है ये इसकी ith लोकेशन पे जो एक्स एरे है उस पर जाके स्टोर हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ y, जो यहाँ y वैल्यू दे रखी है, द वैल्यू ऑफ y इज असाइंड एट इंडेक्स i ऑफ एरे x। y वैल्यू x एरे के ith इंडेक्स पे जाकर स्टोर हो जाए। ये आपका एरे स्टेटमेंट की दो फॉर्म्स। लास्ट वन इज द एड्रेस एंड पॉइंटर असाइनमेंट्स। इसमें डिफरेंट वे हैं एड्रेस और पॉइंटर असाइनमेंट में। जैसे x इक्वल टू %y, इसका मतलब क्या है, द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, विल बी द एड्रेस ऑफ y। x की वैल्यू क्या होगी, एड्रेस ऑफ y। दूसरा क्या है, x इक्वल टू स्टार वाई। एक्स इक्वल टू स्टार वाई का मतलब है वाई इज ए पॉइंटर, एक्स इक्वल टू स्टार वाई का मतलब क्या है, वाई इज ए पॉइंटर हुज वैल्यू इज असाइंड टू एक्स। एक्स इक्वल टू स्टार वाई का मतलब क्या है, वाई एक पॉइंटर है जिसकी वैल्यू किसको असाइंड है, एक्स को असाइंड है। थर्ड वन इज द स्टार एक्स इक्वल टू वाई। स्टार एक्स इक्वल टू वाई का मतलब ये है the real value of object pointed by x। इसकी जो x पॉइंटर की the r का मतलब the real value of the object pointed by x, the real value of the object pointed by x is set। इसकी जो वैल्यू सेट की जाएगी, रियल वैल्यू जो x की सेट की जाएगी, इज सेट बाय द l वैल्यू ऑफ द y। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, इसकी जो रियल वैल्यू होगी, द रियल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज पॉइंटेड बाय द x इज सेट बाय द l वैल्यू ऑफ y। किससे सेट होगी, l वैल्यू ऑफ y से सेट होगी। दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ थ्री एड्रेस स्टेटमेंट्स। I hope now you understand the various types of three address statement. Still, if you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you so much.